नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक मैटर, स्टेट ऑफ मैटर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ मास होगा और वह कुछ स्पेस घेरेगा उसे कहते हैं मैटर। अब मैटर पे बात आती है। मैटर कितने प्रकार के होते हैं? मैटर आर थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर तीन प्रकार के होते हैं हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? ए सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ऐसा सब्सटेंस जिसका डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है, वॉल्यूम होती है। यानी उसका जो शेप और साइज और जो वॉल्यूम है वो बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कोई पेन लिया, उसका शेप और साइज और जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी, वो हमारा बदलेगा नहीं। उसको चाहे कितना प्रेस कर ले, चाहे कुछ कर ले, उसका जो शेप और साइज और वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। अगला है लिक्विड। ए सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड। ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम तो उससे फिक्स हो बट जिसका शेप और जो साइज है वो फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कोई 1 लीटर पानी लिया, अब उसे अगर हम गिलास में लेते हैं तो वह गिलास की शेप ले लेगा, और अगर हम उसको किसी कंटेनर में लेते हैं या किसी बोतल में ले लेते हैं तो वह बोतल की ही शेप ले लेगा। अगला आता है गैस। ए सब्सटेंस विच हैव शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज नॉट फिक्स। ऐसा सब्सटेंस जिसका जो हमारा शेप होता है, साइज होती है और वॉल्यूम होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे अगर हम जैसे कोई गैस है, उसको हम किसी कमरे में भर देते हैं तो वह हमारे पूरे कमरे को कवर कर लेगी और कमरे की शेप में ही आ जाएगी। अगर ऐसे हम किसी कंटेनर या किसी सिलेंडर में रख देते हैं, जैसे आपके घर में एलपीजी जो सिलेंडर आता है, तो वह सिलेंडर की ही शेप में रहेगी। इसलिए गैस का जो साइज और शेप और जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता। अगला टॉपिक पे आते हैं हम, फेज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पढ़ते हैं हम द मैटर ऑफ प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज। जो हमारा मैटर होता है वो सॉलिड की में, लिक्विड की में और गैस की फॉर्म में होता है। वन फेज ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इनटू अनदर फेज। जो हमारा मैटर में जो हमारा एक फेज है वो दूसरे फेज के द्वारा इंटरचेंज होता है। जैसे सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्ट होना गैस में। वाई किसके द्वारा? चेंजिंग टेम्परेचर। चेंज करने पर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर या इंक्रीज करने पर जो हमारा फेज चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, उसे कहते हैं हम फेज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इस डायग्राम के अनुसार समझते हैं हम। सबसे पहले है सॉलिड का कन्वर्ट होना हमारा लिक्विड में, तो वो कहलाएगा मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर या हीट को इंक्रीज करेंगे। अगला है इसमें फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड है उसका कन्वर्ट होना सॉलिड में विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जब हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। अब आता है इसका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, जो लिक्विड है उसका कन्वर्ट होना गैस फॉर्म में बाई वेपोराइजेशन। वेपोराइज होने पर, यानी जैसे उसको हम हीट ज़्यादा देंगे या हमारा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वह वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस का कन्वर्ट होना लिक्विड में विद कूलिंग, मतलब कूलिंग करने पर गैस को, जो गैस की जो ड्रॉपलेट है उसको कूलिंग करने पर या हम डिक्रीजिंग करने पर टेम्परेचर को, तो वो गैस जो बदल जाएगी हमारी लिक्विड फॉर्म में। चलो तो इसके लिए प्रकार इसको समझते हैं। सबसे पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाई राइज इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो हमारा सॉलिड है उसका कन्वर्ट होना हमारे लिक्विड में बाई किसके द्वारा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर, उसे कहते हैं मेल्टिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड इन टू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। ऐसे टेम्परेचर, मतलब उस जिसमें सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए आइस क्यूब टू वाटर। जो हमारे आइस क्यूब हैं उसका कन्वर्ट हो जाना वाटर में बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग करने पर हम टेम्परेचर को। वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है
ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जो लिक्विड है उसका कन्वर्ट होना गैस में बाय इंक्रीजिंग करने पर टेम्परेचर को, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। एंड द टेम्परेचर ऑफ विच एनी लिक्विड चेंज इनटू गैस, ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड को चेंज कर रहा है गैस में, तो वह उसका कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा वाटर है वो कन्वर्ट हो जाना वेपर फॉर्म में जब उसको हम थोड़ी हीट देंगे। अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड का डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाना गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, मतलब कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना होने की अपेक्षा वह डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब इसको हम इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के लिए ऑन वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जो आइस है हमारी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना वेपर फॉर्म में, वो कहलाएगी सब्लिमेशन। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन का मीन क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब ठंडा करके, ठंडा करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, इसमें ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैस का कन्वर्जन होना लिक्विड फॉर्म में आफ्टर कूलिंग, कूलिंग करने पर, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और हमारे टेम्परेचर को घटाने पर। एग्जाम्पल के लिए वाटर वेपर इन द एयर टर्न इनटू लिक्विड, जो हमारे वाटर वेपर होते हैं जो हमारे एयर में होते हैं उसका बदल जाना लिक्विड में ऑन कोल्डर सरफेस, हमारे कोल्डर सरफेस पर। अगला आता है फ्रीजिंग। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर और कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? जो लिक्विड है उसका कन्वर्ट होना सॉलिड स्टेट में जब हम टेम्परेचर को हम घटा देंगे ऑन कूलिंग, या उसको कूलिंग कर देंगे, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एग्जाम्पल के लिए वाटर है जो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में जब उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अगला आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन ऐसी प्रोसेस होती है जो गैस डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड में, लिक्विड में ना आने पर डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी गैस से सॉलिड में। एग्जाम्पल के लिए एट वेरी कोल्ड प्लेस वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू आइस। ऐसी प्रोसेस में मतलब कोई कोल्ड प्लेस है तो हमारा वाटर वेपर है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारे आइस में। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट रहा तो ऐसी वीडियो और भी आएंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।